हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। वही प्रश्न है जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। आइए आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? इसका राइट आंसर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? ये राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर सी, प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका भी है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आपका अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राइट आंसर डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न आपका, मूल अधिकारों का रक्षक किससे कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी, और ब दोनों को, यानी कि ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय एंड उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 21A। आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई? राइट आंसर भी 2 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। ये वीडियो पूरे आपके लिए वही प्रश्न है जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट हुए प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ये है 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं?
वो है 22 भाषाएं। आंसर है डी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? वो है सी, सर्वसीन समिति। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? वो है राष्ट्रपति। आंसर है सी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आंसर है बी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वो थी 15। आंसर है डी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के उम्मीदवारों ने न्यूनतम उम्र कितनी है? वो है 25 वर्ष। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आपका अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? आंसर है बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका राइट आंसर है 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? वो है राज्यसभा। आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? वो है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की संख्या 403 है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर है सी, हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। ए है आंसर है ए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? वो है बी, 1952 ईस्वी को। 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। फिर इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इस वीडियो अधिक से ताकि ऑटो की वीडियो काम से। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल ऑन बटन ना मिलता है आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती है।